हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 7 जुलाई और आज जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व वाले पेटीएम अपने संस्थापक विजय शर्मा के साथ निजी क्षेत्र को कौन सी कंपनी को अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में इन्होंने निर्णय लिया। जो पेटीएम जो संस्थापक है इसके विजय शर्मा, उन्होंने अभी किस कंपनी को अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है? उन्होंने लिया है रहेजा क्यूबेई। देखो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, रहेजा क्यूबेई सामान्य बीमा का अधिग्रहण करेगी कौन? पेटीएम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। रहेजा क्यूबेई के सभी कर्मचारी मुंबई और अन्य स्थानों पर काम करना जारी रखेंगे। रहेजा क्यूबेई का स्वामित्व प्रिज्म जॉनसन के पास 51% है और क्यूबेई ऑस्ट्रेलिया के पास 49% है। पेटीएम दोनों हिस्सेदारी लेने के तैयार है और कंपनी का 100% मालिक बन जाएगा। इसी बीच अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, जैसे हमने अभी डिस्कस करा है रहेजा क्यूबेई को, इसी तरह डिस्कस करते हैं अभी फेसबुक को, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को और सेल को। ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, हाल ही में अडानी ने क्या करा है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अलीपुर द्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके लिए किए हैं? अलीपुरद्वार। और ऐसा माना जाता है कि इस परियोजना में पूरा जो खर्चा आने वाला है वो आने वाला है 1286 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेल ऑप्शन में इसलिए था, हाल ही में भारतीय इस्पात अधिग्रहण सेल ने क्या करा है? जून में 2020 के दौरान सबसे अधिक बिक्री हासिल करी है। बिक्री हासिल करने का मतलब क्या? जैसे घरेलू और निर्यात की बिक्री इन्होंने 12.77 लाख टन रही, जो कि 2019 की अवधि से 18% ज़्यादा थी। और इसी में बात करें तो देखो, जून में कंपनी ने किसी भी महीने के लिए सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है और इस अवधि में इसने 3 लाख टन स्टील का निर्यात किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सीबीएसई ने, जो हमारी सीबीएसई है, ठीक है, जिसके सेक्रेटरी कौन है? मनोज आहूजा। ठीक है, उन्होंने फेसबुक के साथ साझेदारी करी है। साझेदारी किसके लिए करी है? देखो, साझेदारी करी है उनसे संबंधित, मतलब सीबीएसई से संबंधित जितने भी स्कूल जो सीबीएसई के अंडर में आते हैं उनसे संबंधित स्कूलों के शिक्षक और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। बात करें, पहला चरण अगस्त नवंबर में 2020 में आभासी रूप से आयोजित किया जाएगा और इसी के साथ कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कल्याण पर सर्वोदित वास्तविकता और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षक प्रशिक्षण को कवर करेगा। इसमें हमने डिस्कस कर लिया फेसबुक को, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को और सेल को और रहेजा क्यूबेई को। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो देखो, हाल ही में उड़ीसा राज्य ने बलराम योजना शुरू करी है। क्यों करी है? किसानों के लिए। जैसे पहले कालिया स्कीम भी उड़ीसा से है, वो भी किसानों के लिए है। ये किसानों को ऋण देने के लिए है। बात करें इस योजना के बारे में, उड़ीसा के बारे में और जो बाकी स्टेट्स ऑप्शन में दिल्ली, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इन सबको डिस्कस करते हैं। देखिए, उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की। ठीक है, शुरू किस लिए की है? जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको ऋण प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह JLG के माध्यम से ऋण मिलेगा। और कितने लोगों को इससे प्रॉफिट मिलेगा? कम से कम 7 लाख लोगों को 2 वर्ष में। ठीक है, इसने इस उद्देश्य के लिए 1040 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली ऑप्शन में इसलिए था क्योंकि दिल्ली सरकार ने क्या करा है, छात्रों के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है, लीड, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली, ठीक है। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है। कौन सी क्लास तक है ये, 1st to 12th सबके लिए है। बात करें इसमें कितने लोगों, कितने स्टूडेंट्स को, मतलब कितनी ज़्यादा शिक्षण सामग्री, क्योंकि इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, जो लीड, सीबीएसई, एनसीईआरटी और दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक, अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री छात्रों के लिए ये सुलभ बनाएगा, उनको अच्छे से उनकी हेल्प करेगा, अच्छे से प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है, 1st to 12th, और इसमें 10,000 से अधिक शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध है। सो हमने अभी दिल्ली को डिस्कस करा है, और दिल्ली से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि दिल्ली ने हाल ही वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था, ठीक है। सो बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा को हमने डिस्कस कर लिया है हाल ही में, और अब डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को। देखो तमिलनाडु से एक न्यूज़ तो यही है कि तमिलनाडु हाल ही में 2019 से 20 एक रिपोर्ट आई है जिसमें तमिलनाडु जो मत्स्य पालन होता है उसका उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य बना है, ठीक है। शीर्ष पे रहा है मत्स्य पालन में, मत्स्य उत्पादन में शीर्ष पे कौन सा रहा है स्टेट, तमिलनाडु, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखो मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया है। अभियान शुरू किसके लिए किया गया है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जो टूरिस्ट होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए अभियान बनाया गया है, ठीक है। क्या बोला जाएगा अभियान में, क्या चीज़ें होंगी, देखो अभियान जो है ये आप इंतज़ार आपका, तो ये सारे सोशल मीडियाज़ पे होगा। सिर्फ जो जितने भी मोनूमेंट्स हैं, जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जितनी भी फेमस चीज़ें हैं, जितनी भी टूरिस्टेबल प्लेसेस हैं, उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी सोशल मीडियाज़ पे, और फिर लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा। सो ये है इंतज़ार आपका अभियान मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन स्थलों, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस को हिंदी में बोलते हैं पर्यटन स्थलों, ठीक है। सो देखो हाल ही में मदुरई का तमिलनाडु में अलग समुदाय रसोई मीन्स, जो तमिलनाडु में मदुरई में लोगों को दिन में 3 बार भोजन प्रदान करने के लिए अलग सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया है, ठीक है। वहाँ पे लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मदुरई के पास तिरुपरुकुंड्रम जहाँ पूर्ण तालाबंदी है, उस पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ राज्य की 6 कार्तिकेय मंदिरों में से एक स्थित है। अभी हमने डिस्कस कर लिया दिल्ली को, उड़ीसा को, मध्य प्रदेश को और तमिलनाडु को। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। हियर इन क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देखो ये काम करा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर हैं, जिनको हाल ही में राज्यपाल का अतिरिक्त पद दिया गया है मध्य प्रदेश का, ठीक है। सो देखो बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश काफ़ी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में रहता है। देखो अभी बात करते हैं इस न्यूज़ की, फिर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा है हाल ही में, 5 जुलाई 2020 को एक ही दिन में उन्होंने 25 करोड़ पौधे लगाए हैं, 25 करोड़ पौधे, ठीक है। लगाने का मेन मकसद क्या था, वृक्षारोपण अभियान की अनूठी विशेषता बच्चों और बूढ़ों को कोरोना संकट से दूर रखना, और उन पौधों को लगाना था जिनमें औषधीय गुण हो, ठीक है। और बात करें 2019 में इन्होंने 22 करोड़ पेड़ लगाए और 2018 में इन्होंने 11 करोड़ पेड़ लगाए, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से हमने डिस्कस करा। और उत्तर प्रदेश से एक और करंट अफेयर न्यूज़ ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में रेड एक सांप पाया गया है, जो कि बहुत कौन सा है, देखो उत्तर प्रदेश में हाल ही में दूधवा नेशनल पार्क में रेड कोरल कोकरी सांप पाया गया है, ठीक है। और बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो देखो 10 साल अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया था, जो
काउ स्लॉटिंग एक्ट था, जो गौ संबंधित गौ हत्या अधिनियम को संशोधन किया था उन्होंने, जिसमें 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। प्रथम जियोटैग किचन स्टार्ट करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालत स्टार्ट करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा स्टार्ट किए गए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस, फूल है पलास और राष्ट्रीय वृक्ष है अशोका। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र न्यूज़ में हाल ही में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र ने एक कंपनी है एक पश्चिमी कंपनी ने एक यूवी प्रो और यूवीसी कीटाणु नाशक बैग डिज़ाइन किया है। इसमें क्या होगा, इस बैग की खासियत है ये फलों, सब्जियों, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पर्स, मुद्रा, कार्यालय फाइलों, इन सबको क्या करता है, सैनिटाइज कर देता है, ठीक है, कीटाणु रहित कर देता है। देखो हाल ही में क्या हुआ है, जो BIEC है, क्या है, बेंगलुरु इंटरनेशनल प्रदर्शनी केंद्र, जो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र है, BIEC, उन्होंने क्या करा है जी, कर्नाटक में इन्होंने कोविड केयर सेंटर में बदल दिया इसको, और इसमें 10,100 बेड हैं, ठीक है, और ये अच्छी तरह से हवादार है और इसमें पर्याप्त संख्या में शौचालय, नर्सिंग स्टेशन, रसोई और अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं, इसलिए इसको इसे कोविड सेंटर में बदला गया है। हाल ही में DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल बनाया गया है। दिल्ली में DRDO द्वारा निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल 5 जुलाई से चालू हो गया। यह 250 ICU बिस्तरों के साथ 1000 बिस्तर वाला अस्पताल है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट रखना अस्पताल का नाम और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया और कहाँ किया गया है। देखो हाल ही में जो बॉम्बार्डियर को मिली मेट्रो परियोजना है, बॉम्बार्डियर है उसको मिली है मेट्रो परियोजना है, क्या, जो बॉम्बार्डियर है, ट्रांसपोर्ट इंडिया ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए प्रत्येक में 3 कारों की 67 ट्रेन की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC ने बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रेन नियंत्रण और सिग्नलिंग प्रणाली के साथ 201 कारों की आपूर्ति, प्रशिक्षण और कमीशन के लिए अनुबंध से सम्मानित किया है। हैदराबाद ऑप्शन में इसलिए था क्योंकि हाल ही में NPCI हैदराबाद में स्मार्ट डाटा सेंटर बनाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI की फुल फॉर्म, 500 करोड़ रुपए के निवेश से हैदराबाद में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा। गॉट इट नाउ, इसे हैदराबाद के पहले Tier 4 डेटा सेंटर के रूप में मान्यता दी जाएगी। गुजरात से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, जोया खान CSC की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी। गुजरात के वडोदरा जिले में जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। वह डिजिटली साक्षर बनाकर ट्रांसजेंडर समुदाय का उत्थान करना चाहती है। कॉमन सर्विस सेंटर सरकार द्वारा ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों पर सेवा देने के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाएं हैं, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता नगण्य या अनुपस्थित थी। देखिए हमने महाराष्ट्र को डिस्कस कर लिया, गुजरात को कर लिया, उत्तर प्रदेश को कर लिया और हैदराबाद को डिस्कस कर लिया। हमारे क्वेश्चन का आंसर था उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में हीरो साइकिल ने कौन कौन से देश के साथ व्यापार को रोक दिया है। सो कौन से देश के साथ, तो हाल ही में चाइना के साथ, किसके साथ, चाइना के साथ व्यापार को रोक दिया है। और बात करें चाइना की, तो देखो हाल ही में कल नरेंद्र मोदी ने एक सोशल प्लेटफॉर्म को छोड़ा था जो कि चाइना का था। 59 ऐप्स चाइना के बैन कर दिए गए हैं। और हाल ही में हीरो कंपनी ने, हीरो जो साइकिल की कंपनी है, उसने भी 900 करोड़ रुपए तक का अपना सारा बिजनेस चाइना के साथ रद्द कर दिया है। उन्होंने बोला है हम किसी और के साथ बिजनेस कर लेंगे बट अभी चाइना के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है चाइना से। हाल ही में चीन में बुबोनिक प्लेग नामक एक नई बीमारी पाई गई है
और आपको G4 के बारे में पता होगा। G4 मैंने आपको कल पढ़ाया था। ये सूरों से फैलने वाली एक वायरस है जो कि महामारी फैलाने में सक्षम है। सो बुबोनिक प्लेग, G4, कोरोना वायरस, सो आप सब देख सकते हो, ठीक है, चाइना को। सो नेक्स्ट जापान को डिस्कस करते हैं। एक बार पहले आप ये देख लो, हीरो साइकिल ने चाइना के साथ व्यापार सौदा रद्द कर दिया। 900 करोड़ रुपए का व्यापार सौदा रद्द किया है और कंपनी ने चीनी कंपनियों का बहिष्कार किया है, ठीक है, और भविष्य में चीनी के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, इसका फैसला भी लिया है, ठीक है। अब भारत में उच्च तकनीक चक्र का निर्माण करेगा। कंपनी अब अन्य देशों से अवसरों की तलाश कर रही है और जर्मनी में हीरो साइकिल के संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। बात करें जापान की तो देखो, हाल ही में भारत और जापान की नौसेना के बीच अभ्यास। भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के युद्धपोतों ने 27 जून 2020 को हिंद महासागर में एक संयुक्त अभ्यास किया। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जहाज़ों जेस काशिमा और जेस सिमायुकी ने समुद्री अभ्यास में भाग लिया है, ठीक है। भारतीय नौसेना से INS राणा और INS कुलिश एक दिवसीय अभ्यास में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट बात करें जर्मनी की। जर्मनी से पहले एक और चीज़, चाइना से हाल ही में लिन डेन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। चीन के 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन, जो खेल के सबसे महान एकल खिलाड़ियों में से एक हैं, ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। हाल ही में जर्मनी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जर्मन सांसदों ने ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले को उपयोग को देश के लंबे समय से प्रतीक्षित चरण के बाद अंतिम रूप दिया है। वह कोयले का यूज़ नहीं करेंगे अब उद्योग का। संसद ने दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित विधेयकों को 2038 तक अंतिम कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को बंद करने और प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण से निपटने के लिए कुछ 40 बिलियन यूरो खर्च करने की मंजूरी दी है। जर्मनी दुनिया भर में लिग्नाइट के सबसे बड़े कोयले का जलाने वाला देश है। तो हमने चीन को डिस्कस करा, जापान को डिस्कस करा, जर्मनी को डिस्कस करा। देखो फ्रांस के हाल ही में नए एक राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है जीन कोस्टेक्स। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एम ताज मुकरम को नॉमिनेट किया गया है। सुनील मित्तल और उर्जित पटेल न्यूज़ में क्यों हैं, तीनों को डिस्कस करते हैं। देखो हाल ही में उर्जित पटेल तो इसलिए न्यूज़ में क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। देखिए, एम ताज मुकरम निदेशक वित्त पावर ग्रिड। एम ताज मुकरम ने 4 जुलाई 2020 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त का पदभार ग्रहण किया है। इस कार्यभार को लेने से पहले वह कार्यकारी निदेशक वित्त पावर ग्रिड के रूप में कार्य करते थे। तो सुनील मित्तल इसलिए ऑप्शन में थे क्योंकि भारतीय एंटरप्राइजेज यूके सरकार ने वन वेब का अधिग्रहण किया है। सुनील मित्तल की भारतीय एंटरप्राइजेज ब्रिटेन सरकार के साथ दिवालिया इंटरनेट उपग्रह स्टार्टअप वन वेब का $1 बिलियन से अधिग्रहण करेगी। इस सौदे के तहत ब्रिटेन 500 मिलियन का निवेश करेगा और महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर लेगा, जबकि भारतीय एक ही निवेश करेगी, वाणिज्य और परिचालन नेतृत्व प्रदान करेगी। इसलिए सुनील मित्तल न्यूज़ में थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं जो रह गई है। AIFF के AFC एलीट यूथ स्कीम सदस्यता मिली। क्या? एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो हमारा AIFF है ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को AFC एलीट यूथ स्कीम पूर्ण सदस्यता का दर्जा दिया है। सिर्फ इतना याद रखना। MIDC और UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के बीच समझौता। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर ऐप लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप समुदाय को विस्तृत
मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। 2025 तक केवल 60 GW री क्षमता जोड़ पाएगा। क्या है? रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म ब्रिज टू इंडिया द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी CEO के सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत द्वारा अगले 5 वर्षों में केवल 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। यह 12 गीगावाट प्रति वर्ष पर बहुत कम है। सरकार ने SFG की 40 वेबसाइटों को ब्लॉक किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। यह एक गैरकानूनी संगठन है और इसकी वेबसाइट को गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम प्रावधानों के तहत ब्लॉक किया गया है। सो दैट्स वाज द करंट अफेयर्स द डे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।